अच्छा, तो आज से मुकाबले शुरू हो रहे हैं? करीम ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कंफर्म नहीं, हम जाकर देख सकते हैं। अगर ये बात है तो चलो देखते हैं। चलो। हाँ, वो रहा। करीम, करीम। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो हैं? हाँ, घर है यहाँ। अजरा और मैं वहाँ जा रहे थे। तुम क्लब की तरफ से खेल रहे हो। तुमने मुझे बताया नहीं इस मुकाबले के बारे में करीम। अजरा ने बताया तो हैरान हो गई मैं। नहीं नहीं, बताना याद नहीं रहा। मैं कौन सा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा हूँ। अच्छा, मुझे जाना चाहिए। सब लोग तैयार हैं वो। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, खाने पर इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। फ्लोर 69 पे, बिल्कुल टॉप पे है। कुछ कह नहीं सकता। ये कितने बजे खत्म होगी? जब भी खत्म होगा तब खा लेंगे हम। हाँ करीम, शबनम को ना मत कहना। ठीक है, शाम को। समीरा बेटा, तुम कुछ खरीद कर नहीं लाई? कुछ नहीं लिया। जवाब दो मुझे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं। तुम तो सूट लेने गई थी ना? कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, बस कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं अब किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रही अम्मी। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में इतनी शॉप्स हैं, किसी भी शॉप से तुम्हें सूट नहीं मिला? यानी इतने बड़े शहर में तुम्हारे लिए सूट ही नहीं मिलता है? है, बिल्कुल मिलता है, मगर इतने पैसों में नहीं। मैंने तुम्हारे पसंद आने वाले सूट के लिए इतना काम किया, तुम्हें अंदाजा भी है क्या? पता है, कितनी बार बताएंगी? चलो अब यहाँ से जाओ और जाकर हाथ मुंह धो। अब मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो। तो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और फिर बहुत पैसा कमाना, उस वक्त अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। कुछ और लेना पसंद करेंगी शबनम मैडम? नहीं थैंक यू, सब ठीक है। जब जरूरत हो मुझे बुला लें। मुबारक हो करीम, आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तुम्हारी। कुछ खास नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, शायद कल होगा। कल हमारा फाइनल है। चलो जो भी है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। जी सवाद साहब, कैसे हैं? जी बोलिए। जी अच्छा, एक मिनट प्लीज। ज्वेलरी अभी ले लेनी चाहिए, 2 मिलियन काफी होंगे। अच्छा गोल्ड है, ओके, मेरे ख्याल में बस यही सही है। हाँ बस ऐसे ही हो जाए। मेरे ख्याल से 3 मिलियन काफी होंगे। इन्फॉर्म करने का शुक्रिया आपका। हाँ बिल्कुल, हैंडल कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच। सॉरी। घर तो अच्छा है,
मुझे भी ये पसंद है बहुत। काश ज्यादा देर रह सकती यहाँ। क्यों नहीं आ पाती यहाँ? अकेली उदास हो जाती हूँ। मॉम भी यहाँ नहीं आती, और जब से बाबा की डेथ हुई उसके बाद तो कभी भी नहीं आए हैं यहाँ। बाबा ने आखिरी दिन यहीं गुजारे थे। यहाँ आते तो वही सब याद आता है। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? अच्छी हैं, मुझ पे कुछ जाहिर नहीं होने देती। ठीक है वैसे। मैं समझ सकती हूँ, अपने जीवन साथी को खो के जीना बहुत मुश्किल होता है। हाँ ऐसा ही है। अजरा, अपने बाबा का बताओ कुछ। मेरी? हाँ, जिंदा है मगर मिलते नहीं हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ रहते और ना ही हम जानना चाहते हैं। हाँ, आई एम सॉरी, अम्मी को कॉल करके भी आती हूँ। मुझे माफ कर देना प्लीज। शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसे ही परेशान हो जाता हूं मैं। आदत नहीं ना मुझे। ठीक है अम्मी। हाँ ठीक है, मैं सिमरा से बात कर लूंगी। ओके चले। थैंक यू सो मच। इतनी प्यार मोहब्बत कहाँ से निकल आई समझ नहीं आ रही। अकेली वहां क्या कर रही है? अम्मी आप प्लीज अपने लिए कोई और काम ढूंढ लें। आप जब फारिग रहती हैं ना तो बस बाजी को डिस्टर्ब करती रहती है। क्या मैं फारिग रहती हूँ जान साहब? कंपनी खुद ब खुद चल रही है शायद मेरे बगैर। तुम दोनों से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। करें वही बात है। कभी कोई मौका अपने हाथ से जाने दिया है? बताएं आप। शायद कोई पसंद आ गया होगा और हो सकता है वो इस वक्त उसी के साथ हो। नहीं हो सकता क्या? तुम कोई एक चीज भी जानते हो क्या? चले मैं चलता हूँ, शायद देर से या फिर ना भी आऊं। कुछ जानते भी हो कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग अभी साथ बैठो मेरे। कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे। मॉम कैसी हैं आप? आइलैंड वाले घर पे हूं मैं। क्या कर रही हो तुम? प्लान कर रही हो? प्लान कर रही हो तुम? नहीं, उसने खुद मुझे बुलाया है। तुम्हारा और मेरा यहाँ होना महज एक इत्तेफाक है। ऐसा ही है। करीम, तुम देख रहे हो ना उसमें कितनी सच्चाई है। तुम प्लीज उसके साथ फ्लर्ट मत करना। अजरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या हो गया? मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा है। जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने कहा ना तुमसे, कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगा मैं। क्या रास्ता तलाश करोगे तुम? मुझे बताओ क्या रास्ता। वो आदमी 2 दिन के बाद हमारे पीछे आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? तुम उससे कैसे आंखें मिलाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मेरी बात सुनो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मकसद क्या है तुम्हारा? मेरे लिए तुम क्या हो अजरा? ये नहीं जानती, कोई नहीं जानता। मेरे प्यार के आगे इस दौलत की कोई भी कीमत, कोई भी कदर नहीं। मेरा मकसद सिर्फ तुम हो करीम। फ्यूचर, हमारा फ्यूचर।
ठीक है मॉम, परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिए। लव यू। अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। बुरा मत मानना, खाने के लिए बहुत शुक्रिया। इतनी रात में? तुम सुबह चले जाना करीम। एक तो बहुत रात हो गई है, दूसरा हम भी अकेले हैं। ओके? हाँ करीम, तुम सुबह भी तो जा सकते हो। आज यहीं रुक जाओ। शबनम ठीक कह रही है। वॉशरूम में साफ टॉवल्स हैं। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं शुक्रिया। चलो ठीक है, गुड नाइट फिर। सेम हियर। तुम्हारा रूम उस तरफ है। पहले तुम्हारे पहनने के लिए कुछ करते हैं। एक मिनट ठहरो। ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर सच बताओ तो। तुम और करीम कितने करीब हो एक दूसरे के? क्या पसंद करते हो? हम दोनों, हम स्कूल के बाद अब मिले हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो क्या वाकई ये बात है? नहीं शबनम, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी तुम उसे नहीं चाहते है ना? हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या वो किसी और को चाहता है? मुझे नहीं लगता। अगर कोई वाकई होती तो उसके बाबा के जनाजे पे दिख जाती मुझे। मुझे लगता है तुम उसे बहुत पसंद करती हो। बहुत ज्यादा जाहिर कर दिया। अजीब सा बिहेव कर रही हो ना? नहीं, पता चल रहा है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता रही हैं। असरा, क्या लगता है तुम्हें वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? तुम भी सोचती होगी क्या हो गया मुझे? पता नहीं कैसी बातें कर रही हो अभी। तुम चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ उससे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं ज्यादा अरसे के लिए यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। कुछ अरसे के लिए बाहर जा रही हूँ। कुछ चेंज चाहती हूँ मैं। इसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या तुम सयाहत से पीछे हट जाओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अजरा, मैंने जो कहा है वो हमारे दरमियान ही रहेगा ना? बिल्कुल, कहने की बात नहीं है। ठीक है। गुड नाइट। शब खैर।
एम सॉरी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों साइन किया उन पेपर्स पर? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से, और कुछ नहीं, बस तुम्हें नुकसान ना पहुंचे इसलिए। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती करीम, नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मुझे बताओ। तो फिर मुझे किसी और लड़की के चक्कर में क्यों फंसाना चाहती हो? तुम्हें लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है ना करीम? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है कि इसकी जरा भी परवाह है तुम्हें? आराम से बोलो, वो सुन लेगी। वो लड़की मुझे तुम पर फिदा होने की कहानी सुना रही है करीम, और पिस मैं रही हूँ, चुपचाप मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, बस खामोश रहो बस। शबनम की दीवानेपन की कहानी किस तरह बर्दाश्त करी है मुझसे पूछो तुम। है जरा एहसास तुम्हें? करीम क्यों नहीं समझ रहे तुम? डर रही हूं मैं। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है क्या? ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, अब मेरी भी जिंदगी का मसला है। तुम क्यों इतने नखरे कर रहे हो? इतना बड़ा काम तो नहीं है। एक बात याद रखो, अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो, मुझे वाकई पसंद करती हो तुम, और अगर जरा सी भी तुम्हारे दिल में मेरी कदर है, फिर तुम इस मामले को कभी भी नहीं उठाओगी। समझ में आया कुछ? वो बंदा बेशक मुझे गोली क्यों ना मार दे। समझ गई? समझ गई ना तुम? कुछ समझ में आया कि नहीं? अजरा, अजरा, कुछ आवाज सुनी थी मैंने बाहर, तुम थी क्या? हाँ, मैं किचन की तरफ गई थी पानी पीने के लिए। ओह, आवाजें सुनकर तो डर गई थी मैं। चलो गुड नाइट। तुम्हें भी। फिरात, गुड मॉर्निंग भाई। लगता है तुम्हें नींद से उठा दिया। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी उठना था। खैर, तुम काम का बताओ, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। जो आदमी पकड़ा था उसे छोड़ दिया गया। क्या? कैसे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ऑफिसर को एक फोन आया कि इसे फौरी छोड़ दो, मगर लगता है कि किसी बड़े आदमी की कॉल थी। तो अब क्या होगा फिर आगे? अब उसे पकड़ना मुश्किल होगा। उसके पास से कुछ नहीं मिला। अल्लाह खैर करे। तुम फिक्र मत करो, वो ये तो नहीं जानता ना कि तुमने इन्फॉर्म किया है। अभी उसकी आंखों में डर होगा। अब वो एहतियात से काम लेगा। अब वो कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएगा। इतने में हम कोई रास्ता निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तलाश कर पाए हो अभी तक? कौन था? रजा का बच्चा? ये तुम्हें किसने कहा?
हसन, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करो साथ। ये जहमत क्यों कर रही हैं आप? मुझे अब निकलना होगा। अरे ये क्या बात हुई, असरा भी जल्दी चली गई, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती मैं। अजरा चली गई? आज क्लब में क्लास थी उसकी, इसलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरू करें? शायद मेरा हर रोज आना अच्छा हो। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, मुकाबले के लिए कहीं देर ना हो जाए। मैं भी चल रही हूँ, बैग लेकर आती हूँ बस। खोलो इसे। हाँ बोलो। क्या मतलब है वहां पे कोई नहीं है? वो यहां नहीं है तो कहां गया होगा? एक आदमी अंदर और एक आदमी बाहर छोड़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं। प्लीज मैडम, जरा मेरी बात सुनिएगा। आपने जो लिबास पहना हुआ है, क्या मैं उसकी कीमत देख सकता हूँ? मैंने ये ड्रेस पहले का खरीदा हुआ है, मैंने कोई ड्रेस नहीं खरीदा। इन्होंने ड्रेस की रेट लिस्ट भी उतार दी और ये खामोशी से यहाँ से जा रही थी। मैडम, आपको मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। ये ड्रेस मेरा है, आप क्या कह रहे हैं? हमारे साथ चलें, कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं। क्या ये सूट हकीकत में आपका ही है? आइए चलें। हाँ बोलो सिमरा। बाजी, मैं यहाँ शॉपिंग मॉल में हूँ, क्या आप यहाँ आ सकती हैं?
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बाजी आपकी बहन चोरी करते हुए पकड़ी गई है। क्या? नहीं नहीं, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइएगा। जी जी, मैं बस आ रही हूँ, बस 20 मिनट में आ रही हूँ। क्या कोई मसला है? इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं देख लूंगी खुद ही। जल्दी है तो बैठो, मैं छोड़ देता हूं। थैंक यू। बताओ क्या हुआ है, शायद मैं मदद कर पाऊं। मैंने कहा ना कुछ खास नहीं है। मेरी बहन सिमरा ने शॉप से कोई चीज ली होगी और वहां अलार्म बजने लगी, बस छोटी सी गलतफहमी है। फिर से कोई कारनामा कर दिया यानी? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिमरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हर कोई जवानी में कोई ना कोई कारनामा करता है, इतनी साइड मत लो उसकी। मैंने आपसे कहा ना कोई गलतफहमी होगी और कुछ नहीं। प्लीज यहाँ साइड पे गाड़ी रोक दें, थैंक यू सो मच। याद आया, मेरा भी यहाँ पर काम था। सिमरा, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। ड्रेसिंग रूम में जाके इन्होंने सूट को चेंज कर लिया और विदाउट पेमेंट के जा रही थी तो पकड़ी गई। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। सिमरा तुम मुझे बताओ। सॉरी टू से, मसला आपके सामने है, पुलिस के हवाले करेंगे। साथ ही सूट उतारते हुए एक जगह से डैमेज भी हो गया है, वो भी पे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, गलती हो गई होगी, लेकिन आप पुलिस को मत बुलाएं प्लीज। आप मुझे प्राइस बताएं, मैं दे देती हूँ। 5000 रुपीज। क्या? जी तैमूर साहब, जी हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, जैसा आप कहें। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने पहचानने में गलती कर दी। जान साहब नाराज़ नहीं होइएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सब जा सकते हैं यहाँ से। स्विमिंग के मुकाबले में जीतने वाले नंबर 1 पे करीम गोरसोए, बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुबारक हो, मैं जानती थी तुम ही जीतोगे इसमें। थैंक यू। चलो आओ, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। कहाँ? एक बहुत पुरसुकून जगह पर, जहाँ हर दुआ पूरी होती है।